सेल्स लाइन में मुझे हो गया 13 साल से ऊपर का समय। और मैंने एसआर भी पोजीशन देखी, आरएसएम भी पोजीशन देखी। इसके अलावा कई जगह मैंने उससे ऊंची पोजीशन पर भी काम किया, लेकिन मेरा जो टाइटल है आरएसएम ही रहा। मैं आपको बता सकता हूं कि जब आप इस इंडस्ट्री में यानी कि एफएमसीजी चैनल सेल्स में कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और जल्दी से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो तीन कौन सी मुख्य क्वालिटी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि तीन कौन सी क्वालिटी है या स्किल्स है जिस पर हमें काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, और उसकी वजह से हम एक सीनियर लेवल पर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं, तो स्किल्स तो बहुत सारी हैं जिनका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं तीन वो क्वालिटी बता रहा हूं कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और जल्दी से ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो ये तीन चीजें आपको बहुत जल्दी ग्रोथ और सैलरी, इज्जत और अच्छी कंपनी दिलवा देंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली जो चीज है, चाहे आप सेल्स में हैं चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, अप्लाई ये हर जगह होगा। पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस दोनों कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। ड्रेसिंग सेंस, इंटरव्यू में आपको क्या पहनना है, किस जगह पे मीटिंग करने जा रहे हैं तो क्या पहनना है, किस तरह का कस्टमर है तो क्या पहनना है। अगर आप ऑर्डर लेने दुकान पर जा रहे हैं एक बी क्लास काउंटर पे, तो किस तरह से आप ड्रेसिंग करेंगे। अगर आप एक रिटेल चेन के परचेज मैनेजर से ऑर्डर लेने जा रहे हैं तो किस तरह की ड्रेसिंग करेंगे। मीटिंग किस तरह की करेंगे, मीटिंग में किस तरह की ड्रेस पहनना है। ड्रेसिंग सेंस का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आप नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं, किसी भी तरह के कलर के हों, अगर आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं है और ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, तो आप बहुत ही बेकार सेल्स पर्सन होंगे। ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ अगर पर्सनैलिटी भी इंप्रूव करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी जो चीज है वो है कम्युनिकेशन। सबको पता है, बहुत सारे लोग आपको बताते भी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में क्या चीज। कम्युनिकेशन में सेल्स पर्सन के लिए 80% सुनना जरूरी है और 20% बोलना जरूरी है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टमर को सुनना है, जिससे मीटिंग करने गए हैं सुनना है उसको। और जो लास्ट के 20% बचता है, 80% में आपने सुन लिया, 20% में 10% में उससे ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो अभी तक आपको उसके बारे में पता नहीं चला है। उन क्वेश्चन का जवाब अगर वो देगा तो आपको उसको जानने में और आसानी होगी। अब बाकी के दो 10% है, उसमें अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचना है, डील जो करने गए हैं वो करनी है। तीसरी जो चीज है वो है एनालिटिकल स्किल्स। अगर आपको सिचुएशन को देख के, प्रोडक्ट को देख के, सर्विस को देख के, कंपनी को देख के, माहौल को देख के एनालिसिस करना, अनुभव यानी सेंस करना नहीं आया, एनालिसिस करना नहीं आया, तो आप इस लाइन के लिए, ऊंची पोजीशन के लिए फिट नहीं है। जितना देर करेंगे उतना ही आपको देर से ग्रोथ मिलेगी, देर से बड़ी पोजीशन मिलेगी। एनालिटिकल स्किल्स कई तरीके की होती हैं। पिछले साल का कंपनी का सेल्स डाटा, उसको एनालिसिस करके आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर के डाटा को एनालिसिस करके कॉम्पिटिटर से अच्छा कर सकते हैं। तो एनालिसिस स्किल्स तब आती है जब आपको कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आता है। अगर टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आता तो आप एक अच्छे एनालिटिक्स नहीं कर सकते, ना ही एनालिसिस एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब ये तीन चीजों में जितनी देरी करेंगे उतनी देरी सफलता दूर रहेगी, उतनी देर से आपको
अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी। तो इस पर शुरू में ही काम कर लेंगे। आने से पहले ये आ चुके हैं, मन बना चुके हैं, तो इन 3 चीज पर फोकस कर लीजिए। पहले इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, पहला जो है ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं, आप अपने से ही कर सकते हैं शीशे के सामने खड़े होके। तीसरी जो है एनालिटिक्स स्किल, ये भी कर सकते हैं। मोबाइल है ही आपके पास, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल से ही बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं किस तरह से एनालिटिक स्किल्स का यूज किया जाता है, कंपनी के डाटा को, कॉम्पिटिटर को किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो तीनों फ्री की चीजें हैं, जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी ग्रोथ आपके सामने होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।